दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे शनिवार को घोषित होंगे, लेकिन इससे पहले आए एग्जिट पोल ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। ज़्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। अगर ये सही साबित होता है तो बीजेपी करीब 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी करेगी। इस पर सवाल ये भी उठ रहा है कि बीजेपी दिल्ली के मुख्यमंत्री के चयन के लिए कौन सा फॉर्मूला अपनाएगी, क्योंकि अब तक क्लियर नहीं है कि अगर बीजेपी जीतती है तो किसे सीएम बनाएगी। बीजेपी ने चुनाव में बिना सीएम के चेहरे के साथ चुनाव लड़ा था, क्योंकि अब तक दिल्ली में मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ चुनाव लड़ना पार्टी के लिए प्रभावी साबित नहीं हुआ था। बीजेपी ने इस बार अपने किसी भी नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और काम से प्रचारित किया। अब जब एग्जिट पोल के नतीजे बीजेपी के पक्ष में आते दिख रहे हैं तो सवाल ये उठता है कि पार्टी सत्ता की बागडोर कौन संभालेगा। बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा आसानी से पार करता हुआ दिख रहा है। इस स्थिति में सवाल ये भी है कि बीजेपी मुख्यमंत्री के चयन में किस प्रकार के सियासी फॉर्मूले को अपनाएगी। पार्टी के सामने जातीय समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की चुनौती होगी। दिल्ली के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ 15% पंजाबी, 17% दलित, 8% जाट और वैश्य, 4% ठाकुर ब्राह्मण और 32% ओबीसी मतदाता हैं, जिनमें गुर्जर 4% हैं और यादव 2% हैं। बीजेपी लंबे समय से इन जातीय समीकरण के आधार पर दिल्ली में चुनावी रणनीति बनाती आई है। 1993 में दिल्ली की सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने 3 अलग अलग सीएम बनाए थे, जिनमें 2 पंजाबी और 1 जाट समाज से थे। ऐसे में अगर इस बार बीजेपी जीतती है तो संभावना है कि पार्टी जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए सीएम का चयन करेगी। दूसरी ओर बीजेपी दिल्ली में जेंडर समीकरण को भी ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री का चयन कर सकती है। दिल्ली चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा वोट डाले हैं और महिला वोट बैंक पर पार्टी की नज़र है। कांग्रेस ने पहले शीला दीक्षित के जरिए महिला मतदाताओं को साधने में सफलता पाई थी, जबकि आम आदमी पार्टी ने भी महिला वोटरों को अपने पक्ष में किया था। बीजेपी भी महिला मुख्यमंत्री की संभावना पर विचार कर सकती है, क्योंकि इससे वो महिला मतदाताओं को संदेश दे सकती है और महिला आरक्षण बिल के पास होने के बाद महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने का अवसर मिल सकता है। वर्तमान में बीजेपी के पास देश के 13 राज्यों में सत्ता है, लेकिन इनमें से किसी भी राज्य में महिला मुख्यमंत्री नहीं है। दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री की नियुक्ति से बीजेपी महिला वोट बैंक को मजबूत कर सकती है और भविष्य की राजनीति के लिए महिला नेताओं को तैयार करने का संकेत दे सकती है। कुल मिलाकर बात यह है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री चयन एक महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय होगा, जिसमें जातीय समीकरण, जेंडर समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन जैसी कई परतें शामिल होंगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी किस दिशा में कदम उठाती है और दिल्ली की सत्ता को कौन संभालता है। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।